मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के संदर्भ में। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि निरंतर आपके पास अपडेट पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम बिहारी लाल के संदर्भ में चर्चा करते हैं। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ये माथुर चौबे ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके गुरु नरहरि दास थे। पिता के साथ 8 वर्ष की अवस्था में ये ओरछा चले आए थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था। युवा अवस्था मथुरा में बीती थी। इनके द्वारा वर्णित एक दोहे में इस बात का उल्लेख मिलता है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। इस दोहे से यह अभिप्राय निकलता है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। बचपन इनका बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। जब युवा अवस्था को ये प्राप्त हुए तो विवाह के उपरांत ये मथुरा में जाकर के रहने लगे। बिहारी लाल मूलतः ब्रजभाषा के कवि हैं। चूँकि रीतिकाल में ब्रजभाषा का ही बाहुल्य था, अधिकांश साहित्यिक रचनाएं ब्रजभाषा में ही हो रही थीं, तो तत्जुगीन भाषा का प्रभाव इनके साहित्य पर देखने को स्पष्टतः मिलता है। राजा जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे, सवाई जय सिंह, उनके दरबार में इन्हें आश्रय मिला था। इस संदर्भ में कहा जाता है कि राजा जय सिंह अपनी नहोढ़ा रानी के रूप आकर्षण में इतने अनुरक्त हो गए थे कि उन्होंने राजकाज की चिंता ही छोड़ दी थी। ऐसी स्थिति में राजकाज अराजकता की ओर जा रहा था। बिहारी लाल जी ने एक दोहा उनके पास लिख करके भेजा, जिसका सद्य प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। और वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अब अली कली ही सौविध्यों, तो आगे कौन हवाल। और इसका स्पष्ट प्रभाव जय सिंह के मानस पर पड़ा और उन्होंने पुनः राजकाज में अपनी रुचि दिखानी आरंभ कर दी। बिहारी लाल जी की एकमात्र प्रसिद्ध रचना सतसई है। रीतिकाल के कवियों में अगर मुक्तक काव्य लिखने की यहाँ तक परंपरा की बात आती है तो उसमें बिहारी लाल शीर्ष पर माने जाते हैं। इन्होंने एक मात्र रचना सतसई की जिसमें 719 दोहे हैं। संपूर्ण सतसई मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। बिहारी लाल जी की भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने अपने सतसई में नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म विषयक एवं श्रृंगार विषयक रचनाएं की। बिहारी लाल मूल रूप से कृष्णोपासक कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके काव्य में रस और अलंकार की अद्भुत छटा बिखरती नजर आती है। इनके सतसई के बारे में कहा गया है
कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मात्र 2 पंक्ति के दोहे में, अथवा यूँ कहें कि 4 चरणों के अर्ध सममात्रिक छंद में इन्होंने बड़ी गहन और गंभीर विषयों को आबद्ध कर दिया है। इनकी रचना शैली माधुर्यपूर्ण, व्यंजना शैली प्रसाद गुणयुक्त, सरस शैली चमत्कारपूर्ण शैली से प्रभावित है। इनके काव्य में शांत, हास्य, करुण, भक्ति एवं श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। इन्होंने मात्र 2 ही प्रकार के छंदों में अपनी रचनाएं की, एक दोहा और दूसरा सोरठा। अलंकार के दृष्टिकोण से यदि हम बिहारी लाल की रचनाओं को देखते हैं तो अनेकानेक अलंकार इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, अनियोक्ति, सांगरूपक, यमक आदि अलंकारों की भरमार इनकी सतसई में है। इनके कुछ दोहे द्रष्टव्य हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात, यही आस अटकयो रहत, अली गुलाब के मूल, हई हैं फेरी बसंत ऋतु, इंडारन वे फूल, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब रही अली गुलाब में, अपत कंटीली डार, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सौकियो, धीरज दाग निदाग, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, इही पाए बौराय नर, इही खाए बौराय, दृग उर्जत टूटट कुतुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यहरीत, तंत्री नाद कवित रस रास रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग आदि कुछ ऐसे दोहे हैं जिनमें बिहारी लाल की विलक्षण काव्य प्रतिभा का हम दर्शन करते हैं। बिहारी लाल के काव्य सौष्ठव पर यदि हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि छोटे से दोहे में बिहारी लाल ने मानो गागर में सागर भर दिया है। रीतिकाल के ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली कवि का देहावसान 1664 ईस्वी में वृंदावन में हो गया।